हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज से हम मिशन पैट 2026 शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि पैट 2026 का जो क्लास प्रोग्राम है वो आज से शुरू हो जाएगा। उसके पहले आज का वीडियो पूरा इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि पैट में आपको पढ़ना क्या क्या है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, यानी कि क्या चीज़ छोड़नी है, प्लस पेट की तैयारी आप कैसे करें, अप्रोच क्या होना चाहिए, सब कुछ आज के वीडियो में बता दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट इसको फॉलो कर लेंगे बहुत आसानी से 80 प्लस स्कोर कर जाएंगे। फिर हम बात करेंगे कि हम कैसे किस सब्जेक्ट को कब कराने जा रहे हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, और फाइनली बैच के बारे में बात करेंगे कि आप लोग बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हो। वो सारी चीज़ें और भी जो स्टूडेंट की क्वेरी है कूपन के बारे में, वो सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये पूरा पैट का ऑफिशियल सिलेबस है। जो आपका ऑफिशियल सिलेबस था उसी को ही मैंने कॉपी करके यहाँ पूरा रख दिया है। ठीक है, तो प्रश्नों की संख्या 100 है, परीक्षा की अवधि 2 घंटे है, पूर्णांक 100 होता है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। जो एकदम नए अभ्यर्थी है ना, जो किसी वजह से इस चैनल पर पहुंच गए हैं, जिसे जीएस रेवोल्यूशन के बारे में नहीं पता है, वो केवल यहाँ के शॉर्ट चैनल पे जो यूट्यूब का है उसके शॉर्ट वीडियो जो में जाएं, देखें। अभी कल ही मंडी सचिव की ज्वाइनिंग हुई है। कोई भी क्लेम नहीं कर पा रहा होगा एक सिंगल एडमिशन का। मंडी सचिव में 134 पोस्ट में कम से कम नहीं तो 80 टू 90 सिलेक्शन यहीं से हुए हैं। ठीक है, बीपीओ में कम से कम 800 प्लस सिलेक्शन हुए हैं यहाँ से। शॉर्ट वीडियोज में हैं जो स्टूडेंटों के उन्होंने मैसेज भेजे हैं, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लगाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा वन दरोगा वगैरह, मतलब हर एग्जाम में हमारा टारगेट रहता है कि आधे से ज़्यादा सिलेक्शन केवल यहीं से हों, जितनी वैकेंसी हो लगभग ऐसा हो रहा है। अभी लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ है, उसके बारे में बता दे रहा हूँ कि लोअर पीसीएस के आपके बैच में 1000 प्लस अभ्यर्थी थे। और जो क्वेश्चन जहां से आए हैं, अभी मैंने डाला, ये ओपन ग्रुप है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। जीएस रेवोल्यूशन सर्च करेगा टेलीग्राम पर, ये 2 वीडियो डाले हैं, आप लोग देखो। एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है और दिखाया है कि वो कोर्स के अंदर कहाँ कौन सी क्लास में था। लगभग 60 से 65 प्रश्न डायरेक्ट क्लासेस से आए हैं। इसके बाद अगर टेस्ट सीरीज मिला लो, करंट अफेयर्स पर जो बात हुई है और सारी चीजें, 80 प्लस क्वेश्चंस आए हैं जो कोर्स था। बाकी जो समझ आप लोगों की बनाई थी, जो समझाया था, तो और ज्यादा भी कर सकते थे। ये उस पेपर में है जो 60 नंबर, जिसमें बहुत अच्छे नंबर माने जा रहे हैं, है ना। आप लोग जाओ देखो, एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस किया है, देखो कहां पर है क्या आया है। अब आ जाते हैं इसके सिलेबस पर। आपका जो सिलेबस है ना, इसमें जीएस का जो वेटेज सबसे ज्यादा है जीएस में, वो है हिस्ट्री का। 5 अंक की तो आपकी आ जाती है, ये पूरी एंशियंट हो गई और मिडाइवल हो गई। और अगले 5 अंक में आ जाता है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। प्लस सबसे बड़ी गलती पेट में क्या करते हैं ना लोग, पूरी हिस्ट्री पढ़ने चले जाते हैं। पूरी हिस्ट्री पढ़नी नहीं, इन्होंने टॉपिक दे दिए और बहुत छोटे छोटे, मतलब बहुत बड़े टॉपिक नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है आपको, वैदिक सभ्यता पढ़ना है, बौद्ध धर्म पढ़ना है, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल और मुगल साम्राज्य। सल्तनत काल और मुगल साम्राज्य थोड़ा सा आपका लेंदी हो जाएगा, बाकी सब सिंगल सिंगल टॉपिक है। ठीक है, फिर मराठा थोड़ा सा, मतलब हल्का सा नॉर्मल से ज़्यादा लेंथी होगा, यानी कि मुगल से छोटा होगा, लेकिन हर्षवर्धन वगैरह से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआती पार्ट है। फिर ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, यानी उनकी जो नीतियां थी, जो वो चेंज लेके आई। एक तो सामाजिक आर्थिक, जो उन्होंने समाज में चेंज किया, सती प्रथा वगैरह हटाई, है ना, इसका क्या प्रभाव पड़ा लोगों पर। आर्थिक प्रभाव, जो आर्थिक नीतियां थी इनकी, जमींदारी, रैयतवारी, महारवारी, इसका प्रभाव क्या पड़ा, उद्योग धंधे नष्ट क्या हुए, ये थोड़ा बहुत जानकारी जरूरी है। फिर दूसरा जो 5 अंक का पोर्शन है वो है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। क्योंकि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम तो यहां पर आ गया। ठीक है, तो यहां पर प्रारंभिक वर्ष में आ जाएगा नॉर्मली आपका 1885 में कांग्रेस की स्थापना। हालांकि कांग्रेस के पहले बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना हुई थी, जैसे इंडियन एसोसिएशन देखा आपने, लैंड होल्डर सोसाइटी देखी है ना, बहुत सारी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो ये सब देखोगे और इसके बाद आ जाओगे कांग्रेस की स्थापना। इसके बाद जो नरम दल है, गरम दल है, फिर आपका स्वदेशी आंदोलन आ जाएगा, है ना। इसके बाद असहयोग वगैरह, ये सारी चीजें। फिर इसमें इन्होंने मेंशन ही कर दिया है, स्वदेशी आंदोलन पढ़ना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ना है, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की इन आंदोलनों में भूमिका। तो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना,
क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, यहां से क्वेश्चन अभी आया था लोअर पीसीएस में। हिस्ट्री के तो जितने भी प्रश्न आए थे एक एक करके मैंने दिखाया है, सब तो वहां पे नोट में थे ही थे। इसके अलावा इतनी डिटेल है नोट में, इतने अच्छे से कराया गया कि और भी कहीं से पूछेंगे तो भी बाहर नहीं जाएगा। फिर विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, इससे भी लोअर पीसीएस में आया था आपका, एक मैचिंग आई थी जो एक्ट थे, तो यहां से देखना है। और फिर फाइनली भारत छोड़ो आंदोलन होगा, आज़ाद हिंद फौज अपनी कार्रवाई करेगी उसके बाद, और अंग्रेज विवश हो जाएंगे भारत छोड़ने को। तो ये पूरा 10 नंबर का है, हम बहुत पिन पॉइंटेड तैयारी करेंगे। ध्यान रखना 15 दिन में हम 2 चीजें कंप्लीट करेंगे। शुरुआत से बताते जा रहे हैं, एक तो आपको बता दिया आपको पढ़ना क्या है इसमें, हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक केवल पढ़ने हैं, बाकी टॉपिक नहीं देखने हैं, ठीक है। दूसरी चीज बता रहे हैं कि जो 15 दिन का टारगेट होगा हमारा, उसमें होगा 10 नंबर की आपकी पूरी हिस्ट्री प्लस 20 नंबर की डीआई। डीआई पर क्या करेंगे, क्लासेज तो अभी दे दी गई हैं, एक कोर्स में बताए दे रहा हूं, ये है कोर्स आपका। ये कोर्स है। जैसे ही आप जीएस रिवॉल्यूशन प्ले स्टोर पर सर्च करोगे, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन के अंदर स्टोर ऑप्शन में जाओगे तो सभी कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है, या ऑल कोर्सेज में भी जाओगे तो भी कोर्स मिल जाएंगे। वहां पर पेट कोर्स पर क्लिक करोगे, कंटेंट में अगर हम चले जाएं, और जिसको पढ़ना भी है, जिन्होंने कोर्स ले लिया वो भी क्या करें कि कोर्स पर क्लिक करें, फिर कंटेंट पर क्लिक करें तो सारा कंटेंट मिल जाएगा। अभी जो हमने क्लासेज दे दी थी वो दे दी थी आपको डीआई की। डीआई नॉर्मल आपकी आती है, यही 3 वीडियो क्लासेज पर्याप्त हैं, एक क्लास और आ जाएगी डीआई पर, ठीक है, बाकी यही पर्याप्त है, प्रैक्टिस करानी है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको आगे से 1-2 दिन बाद हम एक प्रोग्राम बना देंगे कि प्रतिदिन एक डीआई सॉल्व कराई जाए टेलीग्राम ग्रुप में। जो भी अभ्यर्थी बैच ले चुके हैं, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो वहां पर जुड़ जाएं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से कैसे जुड़ना है वो भी ध्यान रखो कि आपने एप्लीकेशन पर चैट करके एक ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो पेट नाम से एक ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप में जो मैसेज पड़ा है ना, उसमें पूरी डिटेल दी है कहाँ स्लिप भेजनी है, उसी में लिंक दी है टेलीग्राम ग्रुप की। उसके अलावा और कहीं लिंक नहीं दी जा रही है, वहीं पर लिंक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो एप्लीकेशन पर मैसेज करना। तो ये 30 नंबर का हमारा टारगेट रहेगा कि डेली एक डीआई आपसे प्रैक्टिस कराई जाए, और साथ में ये 10 नंबर का हिस्ट्री समाप्त किया जाए अगले 15 दिनों में। अब आ जाते हैं हिस्ट्री के बाद। चूंकि अभी हमने एक पोल कराया था कि शुरुआत किससे की जाए, तो स्टूडेंटों ने बोला है, यह है पोल, मैं रिजल्ट बता दे रहा हूं, हिस्ट्री को ही सबसे ज्यादा वोट किया है लोगों ने। ये है वोटिंग्स, 54 वोट्स इसको आए हैं, बाकी सबको कम आए। तो हम हिस्ट्री से शुरुआत करने जा रहे हैं। जब हिस्ट्री आपकी समाप्त हो जाएगी तो फिर हम एक पोल करा लेंगे, लेकिन जीएस के ही किसी सब्जेक्ट पर शुरुआत करेंगे। तो या तो भूगोल आ जाएगा, या इंडियन पॉलिटी आ जाएगी, या इकोनॉमिक्स आ जाएगी। तो एक सब्जेक्ट इसको लेके चलेंगे, और एक सब्जेक्ट इसके साथ में कोई और उठा लेंगे, चाहे वो हिंदी हो या अन्य कोई हो। तो 2 सब्जेक्ट पैरेलली आपके चलने जा रहे हैं, किसी भी समय ये चलेंगे। टारगेट रहेगा कि ये 50 दिन है, इस 50 दिनों में आपके प्रत्येक सब्जेक्ट पर अच्छा खासा काम हो जाए। रेगुलर ग्रुप कॉल होगी, टेस्ट होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, जिससे कि आपका रिवीजन और प्रैक्टिस एक साथ चले, ठीक है। भूगोल में क्या पढ़ना है, भारत एवं विश्व का भूगोल, इन्होंने तो डायरेक्ट लिख ही दिया है ना, तो इसमें तो सब कुछ आ गया आपका। फिर नदियां तथा नदियों की घाटी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने टॉपिक मेंशन कर दिए, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां और हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत के पूछेंगे, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, राजधानी वगैरह ये सारी चीजें, सीमाएं, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। इस पे करेंगे कि हर टॉपिक पर आपकी एक एक क्लास आ जाए जो अलग से मेंशन किए। फिर जो और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन पर भी वर्क कर लिया जाए, ये काम होगा आपका ज्योग्राफी पर। फिर इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, तो 1947 से 1991 तक पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह ये सारे काम हुए, जो जो समितियां बनी, यहाँ से मेनली योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है। हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, वर्गीज कुरियन का नाम सुने होंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ही होता है दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं, निजी और सार्वजनिक, ठीक है। और भारत में फिलहाल अभी तक यही चल रही थी, अब धीमे धीमे हम पूंजीवाद वाली जो अर्थव्यवस्था है उसकी तरफ हम झुकाव हमारा बढ़ गया है, ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार,
और वर्ष 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे वो देखने हैं, उसके बाद की अर्थव्यवस्था जो एलपीजी आए थे। 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी, जीएमटी नहीं जीएसटी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख रहे होगे ना, सुधारों पे ज्यादा बात है, कॉन्सेप्चुअल कोई टॉपिक है नहीं आपके इसमें कि राष्ट्रीय आय की बात हो रही हो, कि आपकी बेरोजगारी की बात हो रही, महंगाई की बात हो रही है, शेयर मार्केट, है ना। तो इन्हीं टॉपिक पर हम अच्छे से डिटेल में वर्क करेंगे। फिर भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी में क्या है ना, कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसमें जो शामिल किया है लगभग पूरी पॉलिटी शामिल की है, तो हम इंडियन पॉलिटी पूरी पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान में भी केवल तीनों विज्ञानों के नाम लिख दिए गए, तो इसको भी हम अच्छे से डिटेल में तीनों सब्जेक्ट करेंगे। प्रारंभिक अंक गणित से पूछे जाते हैं, तो इसमें हम प्रैक्टिस करा देंगे आप लोगों की। गिने चुने टॉपिक हैं, पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, जहां पर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो बता दिया जाएगा, वो टॉपिक विशेष, बाकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। सामान्य हिंदी 5 अंक की है, यानी कि ग्रामर वाला पोर्शन। तो जितने टॉपिक हैं केवल वही देखेंगे, संधि हो गया, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समशुद्ध, भिन्नार्थक, और ये सारी चीजें जो हैं। तो 5 अंक का ये हो गया, और 5 अंक का हो गया आपका, 5 नहीं 10 अंक का है आपका गद्यांश वाला, हिंदी गद्यांश यहाँ होगा, ये है 10 अंक का अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण, ठीक है। 2 गद्यांश आएंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न। तो 15 नंबर की हिंदी है, तो जैसे ही आपका डीआई समाप्त होगा, हिंदी को पैरेलली शुरू कर देंगे किसी एक सब्जेक्ट के साथ। फिर इसके बाद आ जाए सामान्य अंग्रेजी, इसका भी क्या होता है, नॉर्मल सी आती है, अंग्रेजी व्याकरण और गद्यांश पर प्रश्न आ जाते हैं, तो इस पर भी देख लेंगे, कुछ जरूरी होगा तो प्रैक्टिस करा देंगे, नहीं तो ये तो कर लेते हैं लोग बाग। फिर लॉजिक और रीजनिंग, यानी रीजनिंग के आते हैं, ये भी गिने चुने टॉपिक ही आते हैं, रीजनिंग की क्लासेज दे देंगे, और इसके साथ में ही जहां प्रैक्टिस की जरूरत होगी तो प्रैक्टिस करा देंगे। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का है, तो इस बार हम क्या करेंगे ना, जैसे 30 दिन आपके समाप्त हुए, फिर हम करंट अफेयर्स पर साथ में पैरेलली काम शुरू कर देंगे, क्योंकि 10 अंक का आना है। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, ये तो आपका स्टैटिक पोर्शन होता है पूरा, भारत के पड़ोसी देश वगैरह। तो इसको भी हम क्या करेंगे कि जब आपके मेजर पोर्शन समाप्त हो जाएगा, तो एक एक टॉपिक का आपको कंटेंट दिया जाएगा, ये तो याद ही करना है, इसमें समझाने जैसा कुछ होता नहीं है, तो वो हम दे देंगे आपको ये पीडीएफ कंटेंट के रूप में। एक एक टॉपिक का देते रहेंगे, याद करो, उस पर होगा तो क्विज वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में कराएंगे, ये सारा काम हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अपठित हिंदी गद्यांश, हमने देख ही लिया। फिर ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर का पोर्शन है आपका, 10 नंबर का ग्राफ और 10 नंबर की तालिका आती है। मैंने शुरुआत में ही बताया कि आपकी क्लास 1-2 दिन बाद डीआई पर आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, तो ये तो आप पहले से ही तैयार करके बैठोगे। अब पैट में किन लोगों का अच्छा स्कोर आता है, ये ध्यान रखो। पैट में उन्हीं लोगों का बहुत अच्छा स्कोर आता है जो डीआई में 20 में 20 कर लेते हैं। मैथ वगैरह और रीजनिंग के जो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, उससे वो 10 नंबर वहाँ पर भी गेन कर लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश में जो गद्यांश आधारित आता है, 15 नंबर के क्वेश्चन, इसमें कोई गलती नहीं करते। तो एवरेज मार्क्स इनके यहाँ पर लगभग 3 या 4 कम होते हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट ये कर जाते हैं, ठीक। फिर अब बचा आपका वो पोर्शन जहां पर आपको पढ़ना होता है अच्छा खासा, वो होते हैं जीएस के सब्जेक्ट, सारे जीएस के ही हैं अधिकांशतः, ठीक है, और हिंदी के ग्रामर वगैरह। तो जब ये आपको पढ़ना है इतना, इसीलिए शुरुआत हम किस पे कर रहे हैं, जीएस के सब्जेक्ट से, और पैरेलली ये सारी चीजें आपकी साथ में चलेंगी, ये है। बाकी इन्होंने ये लिखा है कि इसका जो लेवल होगा वो 12th स्टैंडर्ड तक होगा, हालांकि लेवल एक कुछ भी रख देते हैं, इन पर भरोसा करना उचित नहीं है। अब आ जाते हैं बैच पर। बैच आपका लॉन्च हो चुका है, क्लासेज आज से ही शुरू होने जा रही हैं, आज शाम में पहली क्लास आएगी। सबसे पहले तो क्लास की मैं टाइमिंग बताए दे रहा हूँ आप लोगों को, डेली शाम में 4 से 6 पीएम के बीच में क्लासेज आ जाएंगी। कई बार क्या होता है, कंटेंट नया बन रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी होती हैं, तो यदि लेट होता है तो 8 पीएम तक क्लास आ जाती है, ठीक है। ये होगा आपका क्लास का टाइमिंग। क्लास कहाँ आएगी, शुरुआत में क्लासेज, कुछ क्लासेज यूट्यूब पर भी आएंगी, और साथ में आपकी एप्लीकेशन पर तो आएंगे आएंगे। इसके बाद फिर बाकी की क्लासेज ऐप पर आएंगे। इसके बाद आ जाते हैं हाउ टू ज्वाइन द कोर्स। कोर्स कैसे ज्वाइन करें, जीएस रिवॉल्यूशन, ये आप सर्च करिए प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, एप्लीकेशन मिल जाएगा, एप्लीकेशन के अंदर ऑल कोर्सेज करके ऑप्शन होगा,
कैटेगरी देख लें। कई बार क्या होता है ना कि आप जो कैटेगरी सेलेक्ट करते हो गवर्नमेंट जॉब वगैरह, ये दूसरी सेलेक्ट होती है तो कोर्स नहीं दिखते। ऑल कैटेगरीज कर लेना तो सारे कोर्स दिख जाएंगे, या फिर उसके अंदर स्टोर करके भी ऑप्शन होता है तो मिल जाएगा। कोई दिक्कत आती है तो एप्लीकेशन पर ही चैट करके एक मैसेज भेजने का भी आपको सुविधा होती है, वहीं से मैसेज भेज सकते हैं। और बस कोर्स पर बाई नाउ पर क्लिक करके वहीं से परचेज कर लेंगे तो कोर्स आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप से कैसे जुड़ें। तो देखो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए एक सिंपल सा रास्ता है कि चैट ऑप्शन है आपका एप्लीकेशन पर, उसी पर क्लिक करो। उसमें एक ग्रुप बन जाता है, जो बैच आपने ज्वाइन किया उसी के नाम से। उस पर क्लिक करोगे, उसमें मैसेज पड़ा रहता है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पड़ी होती है और ये भी लिखा रहता है कि आपको पहले कोर्स की स्लिप भेजनी है और वो कहाँ भेजनी है। जो लोग कोर्स की स्लिप नहीं भेजते हैं उन्हें नहीं जोड़ा जाता है, ध्यान रखो। वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, वही स्टूडेंट वहाँ पहुँचे जिन्होंने बैच लिया है, जो सीरियस है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं कूपन की। फीस वैसे 499 है। पुराने स्टूडेंटों को ध्यान में रखते हुए एक कूपन दिया गया था 100 रुपये का, जो कि आज समाप्त हो गया और सुबह से ही बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो जब कूपन दिया जाता है आप लोगों को, तब आप क्यों नहीं परचेज करते हो, है ना? सुबह से मैसेज आ रहे हैं, सर रक्षाबंधन है प्लस लोअर पीसीएस के उसमें तैयारी में लगे थे इसलिए नहीं बैच खरीद पाए। तो फिर से ये 100 रुपये का कूपन एक्टिव कर दिया जाएगा, इस वीडियो के पढ़ते ही एक्टिव हो जाएगा और ये वैलिड रहेगा अब आपका रक्षाबंधन के बाद तक, यानी 29 अगस्त तक। तो जिसको भी परचेज करना है इसी ड्यूरेशन में कर लेना। और ये ओपन कूपन रहेगा, कोई भी अभ्यर्थी चाहे वो एप्लीकेशन पे है अभी तक नहीं है, वो इसको यूज कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि बल्क में स्टूडेंट की संख्या है, 1 बाई 1 करके भेजना पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए ओपन कूपन दे दिया गया है कि सभी जिसको भी लेना है बैच परचेज कर लें, इसके बाद कोई कूपन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। और ये कूपन किसी भी कोर्स पर अप्लाई होगा, जितने भी कोर्स यहाँ चल रहे हैं सभी पर अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। अब आते हैं एप्लीकेशन पर क्लासेज कुछ अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाती हैं, वो कैसे मिले। तो आपने जब कोर्स परचेज कर लिया, कोर्स परचेज करने के बाद आपका स्टार्ट स्टडिंग करके ऐसा कुछ आता है ऑप्शन, उस पर क्लिक करते हो, फिर आपको कंटेंट पर क्लिक कीजिए। कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो सारे फोल्डर बन जाते हैं अलग अलग उसके नाम से, जैसे अभी मैंने दिखाया था ना कि जिस सब्जेक्ट का होगा सब्जेक्ट के नाम से ये फोल्डर बने हैं, देखो, है ना। तो ऐसे फोल्डर वाइज फिर आपको क्लास ढूंढने में कोई परेशानी नहीं है, वीडियो क्लास भी है, पीडीएफ भी है, सारी चीज़ें वहीं पर हैं। अब पेट की तैयारी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी तैयारी में क्या गलतियां नहीं करनी। एक गलती तो ये नहीं करनी है कि आप बहुत ज़्यादा सब कुछ मत पढ़ने बैठना, पिन पॉइंटेड पढ़ाई कीजिए, बहुत ही पिन पॉइंटेड। जो आपके टॉपिक सिलेबस में केवल वही पढ़ना है, उस पर प्रैक्टिस करो, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे वहाँ पर। दूसरी चीज़ मैंने बताई है, डीआई वगैरह में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं। इतना हाथ मजबूत कर लो डीआई में कि आपको बहुत कम समय में आप पूरी चारों डीआई भी सॉल्व कर लो और बीच में बीच वहाँ पर नंबर ला पाओ। तीसरी चीज़ कि कुछ अभ्यर्थी हैं, हाँ, उनको लगता है कि सर ये चीज़ें तो हैं, कंटेंट तो मिल ही जाता है हर जगह से, क्या फ़ायदा? देखो, यहाँ पर बैच का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका एक डेली का रूटीन बना होता है। उस रूटीन को आपको फ़ॉलो ही करना है। तो सपोज़ करो आपने सोच तो लिया, आपके पास पड़ा है, आप ये सोचते रहोगे कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। यहाँ पर आज से ही काम शुरू होगा ना, तो आप मजबूरन वो डीआई सॉल्व करोगे ही करोगे। दूसरों को देखोगे करते हुए तो करोगे। तो ये जो प्रैक्टिस आपका काम हो जाता है ना, ये आपका मेन काम आता है एग्ज़ाम में, बाकी कुछ काम नहीं आता। सबके पास सब कुछ मिल जाता है ना? पुस्तकें आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन पड़ी है, लेकिन कितने लोग अभी 60 स्कोर नहीं कर पा रहे हैं लोअर पीसीएस में, है ना? तो ये है सिस्टम, क्योंकि मैंने देखा बीपीओ के जो टॉपर्स थे, जो जुड़े नहीं थे लोअर बैच से, उनमें से बहुत कम के मार्क्स हैं जो 60 प्लस हुए, नहीं तो 55, 52 जो टॉपर थे। बीपीओ में जिनके 77, 75 ऐसे, और हर एग्ज़ाम में लगातार आ रहे थे और उनके पास कंटेंट था, सब चीज़ थी उन्होंने। तो मेन चीज़ होता है कि जो आपकी कंटिन्यूटी यहाँ बनती है, जो आपको समझाया जाता है, हर दिन पढ़ाई में एंगेज रखा जाता है ना, सबसे बड़ा फ़ायदा वो होता है यहाँ पर। कंटेंट तो अपने आप में है ही, और इसमें जो क्लासेज आएँगी ना, वो एक अल्ट्रा लेवल की आएँगी। ख़ास तौर से जीएस आपकी बहुत अच्छी होने जा रही है, वो टॉपिक जो यहाँ पर हैं सिलेबस में। तो बिल्कुल पढ़ते रहो, जिसने बैच नहीं जॉइन किया, बैच जॉइन करो। अपने आप को बिल्कुल खाली मत रखो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।